साथियों नमस्कार। साथियों, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे देश में विधि का शासन मजबूत हो, जिसके लिए न्यायपालिका का मजबूत होना आवश्यक है। यदि जनमानस को ये लगने लगे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या पुलिस तंत्र के समक्ष कमज़ोर हो रही है, तो फिर ये विधि का शासन जो है उस पर बहुत प्रतिकूल आघात होगा। जनमानस को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए। यही मेरा आज के वीडियो का उद्देश्य है और पहलवानों का जो मामला है उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हम लोगों को हताश निराश नहीं होना चाहिए। और पहलवानों का मामला जो है वो शक्ति प्रदर्शन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे न्यायपालिका या कानून पर विश्वास नहीं है, शक्ति किसकी अधिक है। आपने देख ही रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन खाप पंचायत हो रही है, उधर जो है वो ब्रजभूषण जी संतों को, संत समाज में जो है पैठ बना रहे हैं, वह बात कह रहे हैं। तो आप समझिए कि सब क्या हो रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मन बड़ा व्यथित होता है और फिर मैं अपनी बात इसी उद्देश्य से कहता हूँ कि भाई थोड़ा कानून की जानकारी करके और विश्वास रखिए। देखिए, जो हमारे एडवोकेट महोदय हैं, विद्वान एडवोकेट, वो सब समर्थन दे रहे हैं। पंजाब के एडवोकेट भी आए अभी 28 मई के बाद। मैंने प्रारंभ में ही एक बात कही थी, जब एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो मैंने अपने वीडियो जो बनाया था उसमें ये बात कही थी कि एफआईआर के लिए नहीं, एफआईआर के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन है, एफआईआर तुरंत रजिस्टर होनी चाहिए। ज़्यादा 7-8 दिन की बात है जांच की। तो एफआईआर रजिस्टर न करने का जो दोषी है उनको दंडित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। एफआईआर अपने आप रजिस्टर हो जाती और न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का भय जो है अधिकारियों में व्याप्त हो जाता। वह गलती हुई। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एफआईआर रजिस्टर करने की जो आपकी प्रार्थना थी मंजूर कर ली, अब आप उच्च न्यायालय जाइए, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या जाइए। अब वहाँ नहीं गए। वहाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि जनमानस जो है उसे ऐसा लगने लगा है, मैं समझता हूँ, कि न्यायपालिका में अब कुछ नहीं होता है। न्यायपालिका ने भी अपनी कार्यप्रणाली से ऐसा ही जो है जनमानस का मस्तिष्क जो है उनका माइंडसेट कर दिया है। जबकि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा संवैधानिक अधिकार ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32वें, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, उनकी रक्षा का, सुरक्षा का अधिकार है, या फिर उच्च न्यायालय की जो आदेश है उनकी अपील वगैरह सुनने का अधिकार है। और उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए रिट याचिका सुनने का अधिकार है। इसके साथ ही जैसा ये पहलवानों का मामला है या अन्य किसी मामले में भी उसी तरह से अगर कोई रिट याचिका दायर करता है, जैसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए करता है, तो उसकी भी सुनवाई का उच्च न्यायालय को अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो ठीक कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वहाँ नहीं गए। क्योंकि पहलवान जो है वो तो अज्ञान है इस मामले में। उन्होंने तो अपना सारा जीवन देश का नाम चमकाने में लगा दिया। ये तो जो विद्वान लोग उनके साथ हैं, वकील लोग हैं, उनको ये चाहिए था कि वो इस प्रकार की सलाह देते। तो पहले तो मैंने जैसा ये कहा कि आप उच्च न्यायालय में जाइए, दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है, विशेष एसआईटी बनाई जाए, वो सब बात आप रख सकते हैं। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारी न्यायपालिका है वो भी कुछ कमज़ोर तो हो रही है। वो बात कमज़ोर इसलिए हो रही है कि वो जो पुलिस जिसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि कब गिरफ्तार करना चाहिए, तो जिसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए उसे गिरफ्तार करके न्यायपालिका के समक्ष पेश कर देती है। और फिर न्यायपालिका ये देखती नहीं, उसका रिमांड और जमात खारिज या जमात जो है 2-2, 4-4, 6 महीने बाद सुनी जाएगी। वो ये देखते नहीं कि इसमें तो गिरफ्तारी गलत की गई है। संजय राउत का मामला जो शिवसेना के है वो सामने है आप लोगों के। 100 दिन जेल में रहे और उसके बाद कह दिया कि इनके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता था। तो दंडित क्यों नहीं करती ऐसे लोगों को? एक बात। दूसरी, अब गिरफ्तार कब करना चाहिए, कैसे लोगों को कर देना चाहिए, कैसे आरोपी को? हालांकि आरोपी जब तक दोष सिद्ध न हो जाए निर्दोष माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस है कि अगर आरोपी इतना शक्तिशाली है कि वो विवेचना को प्रभावित कर सकता है, डरा धमका रहा है पीड़ितों को, या उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसकी कारगुजारी है, उससे भय व्याप्त हो रहा है, तो उसका निवारण करने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको है, पता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, तो आप ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सामने जहाँ भी आप रखें वहाँ रखिए। हाई कोर्ट के सामने रखिए, वो नहीं मानती, नए आदेश करते तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। फिर आप पता लगे कि न्यायपालिका कितनी सख्ती से और विधि का शासन स्थापित करने में जो है वो रुचि ले रही है और अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रही है।
नहीं करती है तो दोषी तो न्यायपालिका है, ना प्रधानमंत्री जी दोषी है, ना गृह मंत्री जी दोषी है, क्योंकि ये काम तो न्यायपालिका का है विधि का शासन स्थापित करने का। और हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है इसी संबंध में। अभी झारखंड में उच्च न्यायालय की नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय भारत के वो भी बैठे थे और भी अधिकारी थे। तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी यही बात कही कि जो न्याय है वो सालों साल के बाद तो मिलता है, उसके बाद भी प्रभावशाली जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बड़े लोग बाग दुखी होते हैं कि साहब कहने को तो न्याय मिल गया लेकिन जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इसका स्पष्ट अर्थ है, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी चिंता जाहिर की है कि न्यायपालिका ने स्वयं ही अपनी कार्यप्रणाली से अपने को कमजोर कर लिया और जनमानस का एक माइंड सेट कर दिया कि भाई न्यायपालिका में जाना तो व्यर्थ है, अपने पैसे की और समय की बर्बादी है, जो न्याय होना है वो पुलिस और कार्यपालिका के अधिकारियों से मिलेगा। तो ये सब तोड़ना पड़ेगा, न्यायपालिका को अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी और दंडित करना पड़ेगा ऐसे लोगों को। और विद्वान एडवोकेट महोदयों को जो पीड़ित है, जैसे हमारे पहलवान है, उन्हें बताना पड़ेगा कि शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, कानून अभी इतना मजबूत है, उसी से आपको न्याय मिल जाएगा, गिरफ्तारी भी हो जाएगी उसी से। क्योंकि अब अगर आप ये देखें तो जो आरोपी ब्रजभूषण जी है वो जब तक दोष सिद्ध न हो जाए वो निर्दोष माने जाएंगे। लेकिन फिर भी कानून क्या कहता है? कानून जो कहता है मैंने आपको बताया कि अगर शक्तिशाली है, डरा धमका रहा है, भय का वातावरण पर्याप्त है, इस तरह की बातें हैं तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात सामने आ रही है जो न्यायपालिका ने खुद ही जो है उदाहरण बना रखे हैं। पॉस्को में एफआईआर होते ही गिरफ्तार करती है पुलिस, न्यायपालिका के समक्ष पेश कर देती है और सालों साल महीनों वो जेल में पड़ा रहता है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात कहते हैं, सब जो जनमानस है वो यही कह रहा है कि अगर पॉस्को एक्ट का केस रजिस्टर्ड है तो क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो या तो फिर ये बात होनी चाहिए कि जब न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एफआईआर के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, पहले जो है साक्ष्य एकत्रित करना चाहिए। तो ब्रजभूषण जी के मामले में ये सब क्यों देखा जा रहा है, औरों के मामले में क्यों नहीं देखा जाता? और अगर पुलिस इस प्रकार से औरों को गिरफ्तार करती है तो क्यों नहीं कार्रवाई करती जो है न्यायपालिका? ऐसे पुलिस अधिकारी को दंडित कीजिए। तो एक परिपाटी विधि का एक समक्ष समानता तो रखिए आप। तो ये सब आक्रोशित करता है जनमानस को, इसके लिए दोषी है न्यायपालिका। अब दूसरी बात आपको मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि अब आप देखिए अभी 28 मई की जो घटना हुई उसके बाद मन बड़ा व्यथित हुआ इस मामले में, क्योंकि 28 मई को अगर पहलवान हमारे देश के रोशन है, वो देश को रोशन करने वाले चिराग हीरे हैं, वो अगर जा रहे थे नई संसद में शांति से जा रहे थे, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई उनके हाथ में हथियार या कोई इस तरह का जो है वो हिंसा वाली बात नहीं थी, जो भी साथ में थे। पुलिस को अधिकार है उनको रोकना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उद्घाटन होता और सारे प्रधानमंत्री जी सही समाये हुए थे, ठीक है। तो रोकने का तरीका ये नहीं था जैसे आपने रोका, क्योंकि अब आप कुछ भी कहते रहिए। आपके केरल के राज्य के जो पूर्व महानिदेशक हैं श्रीमान NC अस्थाना जी, उन्होंने तुरंत कमेंट दिया कि पुलिस ने अभी तो कचरे की बोरी की तरह खींचा, हमारे को तो अधिकार है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 में गोली मारने का भी, और अगली बार पोस्टमार्टम की टीम जब मिलेंगे। तो बताइए पुलिस की कार्यप्रणाली क्या थी? और फिर केस रजिस्टर कर रहे हैं आप उनके खिलाफ, बिल्कुल झूठा केस दिखाई दे रहा है। और मैं ये कहता हूं या फिर ये बात कहूंगा कि शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं, इन्हीं मामलों को लेकर आप जो है उन NC जो अस्थाना साहब है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के लिए जा सकते हैं और जाना चाहिए। और जो पुलिस वाले जिन्होंने झूठा केस रजिस्टर किया और अपनी शक्ति से ज़्यादा बढ़ गए, उनके विरुद्ध भी जाइए। क्योंकि यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, NC अस्थाना साहब की तो पूरी इंक्वायरी हो जानी चाहिए कि उन्होंने किस तरह की सर्विस करी है, क्योंकि उन्होंने जो बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 में पुलिस को अधिकार है गोली मारने का। पढ़िए, आपको पता है उसके अंदर क्या है। अगर कोई इस प्रकार से ऐसा अनलॉफुल असेंबली वगैरह बनती है तो न्यूनतम बल आप प्रयोग करेंगे, न्यूनतम बल। गोली मारने का कहा अधिकार इस तरह से दे रखा, जिस तरह की वो घटना करे उसमें आप गोली मारेंगे पहलवानों को, है। तो ये हमारी न्यायपालिका चूंकि अब तक नहीं देख रही थी, पुलिस कस्टडी में किसी को मार दीजिए, जेल में मार दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए, या जो है गाड़ी पलट दीजिए, जैसा भी आप देख रहे हैं। और वो पुलिस अधिकारियों की अब धीरे धीरे क्या साहस बनता चला जा रहा है कि हम तो कुछ भी कर लें, हमारा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। उसी का नतीजा है कि NC अस्थाना साहब का ये कहना कि हम तो गोली मार देंगे, अभी देखिए अब आप गोली भी मारते हैं। इस तरह की जो उन्होंने बात कही है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो इस तरह का जो एक जनमानस में है और न्यायपालिका इस तरह से कर रही है, उसको जो है वो दूर करना चाहिए इस तेजी को। अब इसी क्रम में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ,
बहुत श्रद्धा से सिर झुका के। लेकिन मेरी भी 70 साल की उम्र है और मैं बचपन से रामायण पढ़ता हूँ। कोई मेरे से आके रामायण के संबंध में बातचीत करना चाहे तो कर सकता हूँ। मैं उनको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ। किनको भला? संत समाज को। ये सुनने में आया है कि 5 जून को संत समाज एक सम्मेलन करेगा, जिसका ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं वो ब्रजभूषण जी जो आरोपित है वो करने जा रहे हैं। और संत समाज का इस तरह की एक सोच बन चुकी है, जैसे मतलब अदालत जो है वो हमारे जो है वो अदालतें तो सब बेकार हैं। अब तो जनमानस जो है वही सब अदालत है, मीडिया अदालत है, वही सब निर्णय कर देती है कि ब्रजभूषण जी तो निर्दोष है, उन्होंने तो बहुत कुछ काम किया है। और पोस्को एक्ट जिसके अंतर्गत आरोप लगाया गया है, ये निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद जो बच्चियां हैं नाबालिग, उनके विरुद्ध जो यौन शोषण होता है उसके संबंध में ये पोस्को एक्ट बनाया गया था। तो इसको बदल देना चाहिए, इस तरह की बात सामने आ रही है और शायद यही सब विचार विमर्श वहाँ पर होगा। तो संत समाज क्या ये सब चीज़ें देखेगा? न्यायपालिका बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। संत का क्या वो होता है? रामचरितमानस में क्या लिखा है? बंदो संत समाज चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत सुत सुमन जिमि सम सुगंध कर दोए। तो उनके लिए तो ना ब्रजभूषण जी और ना पहलवान मैं कहता हूँ, उनको तो निर्लिप्त रहना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वह न्याय हो, उन बच्चों का कष्ट दूर हो। अगर ये निर्दोष है तो इन्हें भी कोई कष्ट ना हो, और समाज जो हमारा न्यायिक तंत्र है उसकी मजबूती के लिए उन्हें काम करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से जो हमारा न्यायपालिका जो है वो तो कुछ नहीं है, अब तो समाज तय करेगा। फिर तो ये संदेश चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत श्रद्धेय है, प्रेरणा स्रोत है हमारे जनमानस के, तो फिर तो ये संदेश चला जाएगा कि वो जो कहते हैं बस वही सही है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, अब जहाँ तक ब्रजभूषण जी की जो बात आ रही है सामने, कि ब्रजभूषण जी का जो इतिहास है वो सामने रखिए और पहलवानों का इतिहास सामने रखिए। पहलवानों के संबंध में तो आप देखिए, जो हमारी साक्षी मलिक जी है वो पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक पदक देश को दिलाया, और उनको जो है देश की बेटी, प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं, देश का नाम रोशन किया पूरे दुनिया में। एक तो उनकी हिस्ट्री देख लीजिए। और ब्रजभूषण जी के संबंध में आप लोग जानते हैं, हमें नहीं जानकारी थी, अब पता लगी कि जो दाऊद इब्राहिम देश का दुश्मन, उसके बहनोई का जब मर्डर हो गया था, गवाली गैंग ने जब कर दिया था, अरुण गवाली गैंग जो मुंबई का था, तो 21 शूटरों का बंदोबस्त उसने किया था, यूपी से, मुंबई से, जाने कहाँ से। और उन्होंने जो है जे अस्पताल गोली कांड, बड़ा मशहूर कांड है, उसमें जो है वो जो जिन्होंने उसके बहनोई का मर्डर किया था उन्हें मारे आए थे। तो ये कहा जाता है कि जो वो शूटर थे उनका बचाव कानून से, पुलिस से करने के लिए इनके ऊपर आरोप लगा था, ब्रजभूषण जी के ऊपर, और टाडा में ये जेल में भी गए थे। उसके बाद मुझे तो बड़ा आश्चर्य, मैं विश्वास नहीं करता इस चीज़ पे, लेकिन फिर भी जो बात सामने आई, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री स्तर से ब्रजभूषण जी को, और उसके बाद बहुत से ये कहते हैं, और सामने आता भी है कि वो खुद वीडियो में कहते हैं कि साहब एक मर्डर तो मैंने किया है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो राम जन्मभूमि में जो आंदोलन था उसमें जो योगदान दिया उससे सब प्रभावित हो गए। दूसरी चीज़, राम आंदोलन की भी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, मेरे आप वीडियो देख लीजिए। राम आंदोलन में जिन जिन संतों का या जिन जिन पक्ष का योगदान है वो तो एक तरफ बैठे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। आज जैसे ब्रजभूषण जी जैसे लोग हैं, इनका योगदान बता दीजिए क्या है राम जन्मभूमि के आंदोलन में। तो ये सब चीज़ें यह है कि जो ब्रजभूषण जी है उनके समक्ष पहलवान जो हमारे हैं, जिनका यौन उत्पीड़न की बात वो कहते हैं, तो हमारे संत समाज को या इस तरह के लोगों को दूर रहना चाहिए, उनका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। वो खुद सक्षम है, अपने को निर्दोष साबित कर लेंगे। वो अगर वो निर्दोष है तो ईश्वर की कृपा होगी, वो निर्दोष साबित होकर निकलेंगे। जेल में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे इंदिरा गांधी जी भी गई थी, हमारे गृह मंत्री जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जेल में जाते हैं, कोई ग्रह ऐसी है, कुछ आरोप लगा, चले गए जेल के अंदर, लेकिन निर्दोष साबित हुए, भगवान का आशीर्वाद हुआ और आ गए और बहुत उच्च पद पर बैठ गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आप इस तरह के जो है एक जो है रस्सा कशीसी और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लें। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जो एडवोकेट महोदय हैं उन्हें बताना चाहिए कि कानून में इतनी ताकत है
कि ये शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है। यही मेरा आज का वीडियो का मकसद है कि जो शक्ति प्रदर्शन सा महसूस हो रहा है कि इस मामले में दिखाई दे रहा है कि शायद शक्ति प्रदर्शन की बात आ रही है और इस तरह से जो है संघर्ष हो और इस तरह की बात हो, ये ठीक नहीं है। तो जंगल राज की ओर जा रहा है और न्यायपालिका जो है उसको अपने आँख की पट्टी खोल देनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावर है, उच्च न्यायालय को बहुत पावर है, स्वतः संज्ञान भी लेते हैं। और अब तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका की आंख में पट्टी बंधने के साथ साथ वो पट्टी कान तक चली जाती है। तो पहले शायद कान के ऊपर से जाती थी, अब वो कान भी ढक गए, ना तो कुछ दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा। हाँ, अपनी गरिमा पर चोट लगेगी या इस तरह की तो एकदम से वो उनको सब कुछ दिखाई और सुनाई दे जाता है। कंटेम्प्ट होता है, उनके मान सम्मान में चोट लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप देख ही रहे एकदम से न्यायपालिका अपनी शक्ति का यूज करती है। तो ये सब चीज़ें जो है जनमानस सब देख रहा है। न्यायपालिका को विश्वास पैदा करना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन ना करे, कोई भी ना करे, ना तो आरोपी ना पीड़ित। और न्यायपालिका को ये चाहिए कि वो प्रभावशाली इफेक्टिव जो जस्टिस जिसे कहते हैं, जस्टिस सीम्स टू बी डन, दिखाई दे कि हाँ न्याय हुआ, इस तरह की अपनी कार्यप्रणाली बनाए और दोषियों को दंडित करना। जो कार्यपालिका, पुलिस तंत्र या कोई भी व्यक्ति जो उसको तो दंडित करती भी हैं, लेकिन अधिकारी या इस तरह के जो कार्यपालिका के लोग हैं वो हावी होते चले जा रहे हैं। यहीं पर एक बात और मुझे याद आ गई, जो अभी मैंने कुछ समय पहले ही एक इंटरव्यू में सुनी कि सत्यपाल मलिक साहब जो पूर्व गवर्नर है, उनसे एक बात पूछी गई। एक पत्रकार ने कहा कि भाई अब जैसा हो रहा है ये, क्योंकि 28 मई के बाद बहुत घटनाक्रम बदला है, सुप्रीम कोर्ट जाए तो क्या कुछ होगा? तो उन्होंने कहा हाँ, सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है, लेकिन लगता नहीं, विश्वास नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि राजस्थान में जाए, इलेक्शन होने वाले हैं, पहलवानों की जनसभा में कराता हूँ, जब ये दिखाई देगा कि इनकी वजह से राजस्थान का वोट बैंक खिसक रहा है और इस तरह की बात हो रही है, तो एकदम से ब्रजभूषण जी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं मैं इसको क्या समझाऊँ कि न्यायपालिका की शक्ति पर न्यायपालिका कार्रवाई करेगी, इस पर विश्वास कम होता जा रहा है जनमानस का है। और वोट बैंक और हम कितने लोग हमारे साथ हैं, इन पर जो है इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास हो रहा है कि तब हम कुछ कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आप लोग जो है वो आप अपना योगदान जो है वो भी दीजिए। मैंने तो इस तरह का योगदान दे दिया, जैसे एक गिलहरी उसने राम सेतु बनवाने में जो योगदान दिया था वही मैं देता चला जाता हूँ। और मैं समझता हूँ हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जनमानस है, वो धीरे धीरे इसी तरह से जो अपनी बात कहता चला जाएगा और जो सही बात उसका समर्थन करेगा, तो विधि का शासन जरूर मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।